हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी और लिवरेज ये दो रेशियो किए थे। अब जो हमारा बचता है वो है एक एक्टिविटी और एक है प्रॉफिटेबिलिटी। इस वीडियो में हम ये दोनों करेंगे और उसके बाद जब आप इन सबको याद कर लें, समझ लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ये एक प्रीव्यू है इसका कि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट रेशियो। लिवरेज के अंदर आता है डेब्ट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, फिक्स्ड एसेट, सॉल्वेंसी, कैपिटल गियरिंग। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो में स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और कैपिटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी में है बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और लास्ट इज शेयर्स के ऊपर जो बेस्ड है, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी से। सबसे पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कितना स्टॉक चेंज हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, इसके बीच में ये क्या करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलेंगे। दिस रेशियो टेल्स एट विच रेट स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स में बदल जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो भी स्टॉक है या हमारी एसेट्स टर्नओवर होगा वो सब किस पे डिपेंड करेगा, सेल्स पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और साथ में एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही नहीं है तो सिर्फ क्लोजिंग से ही काम चलाएंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है तो हम सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेके इसको सॉल्व कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेकर ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है मतलब उतनी ज़्यादा बार साल में एक बार स्टॉक टर्नओवर रेशियो आया, एक मतलब साल में एक बार चेंज हुआ, दो मतलब दो बार चेंज हुआ, मतलब दो बार चेंज हुआ मतलब पूरा स्टॉक खाली होके चेंज हो गया, साल में 6 बार चेंज हुआ। तो आप खुद सोचो कि बेटर कौन सा है, ज़्यादा वाला ही बेटर है। 6 बार स्टॉक चेंज हुआ है मतलब कितनी बार सेल हो गया। सेकंड, डेटर टर्नओवर रेशियो। ये टर्नओवर रेशियोज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो फाइंड करना रेशियो और दूसरा मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालना। मतलब कि आपको रेशियो दे देगा और बोलेगा कि बैलेंस शीट बनाओ। तो ये डेटर कब होते हैं, डेटर कब अराइज होते हैं, डेटर तब अराइज होते हैं जब क्रेडिट सेल्स होती है। इसका मतलब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट क्रेडिट सेल्स ही है ये, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। तो एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब है ओपनिंग डेटर प्लस बीआर। रिसीवेबल्स का मतलब ही यही होता है, डेटर प्लस बीआर। तो ओपनिंग डेटर प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर। वही अगर ओपनिंग नहीं है तो सिर्फ क्लोजिंग से ही लेके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण विधि, इसे डेटर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जब मिसिंग वाला क्वेश्चन आएगा हमारा तो हमारा डेटर वेलोसिटी लिखा होगा। डेटर वेलोसिटी मतलब ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, जबकि डेटर टर्नओवर नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। तो मंथ और डेज इन अ ईयर,
अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। मंथ में निकालना है तो मंथ, डेज में निकालना है तो डेज, और यूँ लिख सकते हैं 12 और 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। द शॉर्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर की क्वालिटी अच्छी है कि अगर कलेक्शन पीरियड आपका 2 महीने आ रहा है तो 2 महीने में ही क्या हो रहे हैं, आपके सारे पैसे रिकवर हो रहे हैं। 6 महीने आ रहा है मतलब 6 महीने में जाके आपके पैसे रिकवर हो रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे कि कम से कम में पैसा रिकवर हो। देन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, सेम उसका उल्टा। क्रेडिटर्स कब होते हैं, क्रेडिटर्स तब होते हैं जब क्रेडिट परचेज होती है। तो जब क्रेडिट परचेज होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। एवरेज पेबल्स का मतलब, पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बीपी। तो एवरेज पेबल्स हो जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी अपॉन 2। वही सेम। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसको क्रेडिटर वेलोसिटी भी बोलते हैं। मंथ और डेज इन अ ईयर अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। द हाई रेशियो रिप्रेजेंट द क्विक पेमेंट। जितना ज़्यादा होगा मतलब आपने जल्दी पेमेंट कर दिया। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल एसेट्स। जितनी भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसको टोटल एसेट्स से डिवाइड कर दिया। रेशियो लोअर इंडिकेट्स दैट एसेट्स आर नॉट बीइंग इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। अगर ये रेशियो कम होता है तो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऊपर, नीचे फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं पूरा। ये कि ये एज इट इज़, इसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऊपर डाल रखा है। हायर रेशियो इज अ सिंबल ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा रेशियो होगा मतलब आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो इफेक्टिवली क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अब सेल्स पे हैं तो सब पे डिवाइड सेल्स करना है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये जनरली परसेंटेज में निकलता है। ये किस में निकलेगा, परसेंटेज में। हाई रेशियो इज अ सिंपल ऑफ गुड मैनेजमेंट। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा कब होगा, जब अच्छा मैनेजमेंट हो रहा होगा। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 नेट रेवेन्यू हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जब हम इन तीनों एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ते ही ये क्या बन जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाई रेशियो इज अनफेवरेबल, कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम होगा। इसके भी कुछ क्लासिफाइड्स हैं, जैसे क्लासिफाइड रेशियोज हैं, उप अनुपात हैं इनके। मटेरियल कंज्यूम, नाम डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू। वेजेस कॉस्ट, नाम डिवाइड बाय रेवेन्यू। कन्वर्जन कॉस्ट, नाम डिवाइड बाय रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, that is conversion cost. Administrative expenses नाम upon net revenue from operation. Selling and distribution नाम upon net revenue from operation. Now third is operating profit ratio. तो operating profit upon net revenue नाम है इसका, तो operating profit upon net revenue। और operating profit GP minus operating expenses। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे भी निकाल सकते हो आप, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जितने भी सेल्स पे बेस्ड ये फॉर्मूलेज हैं वो सारे क्या होंगे, डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100।
हायर द रेशियो मोर फेवरेबल, जितना नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना फायदा होगा। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड पे मिल रहा है, तो यहाँ डिवाइड किससे हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड से हो जाएगा। और रिटर्न किस फॉर्म में होता है, प्रॉफिट के फॉर्म में होता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये ध्यान रखना है कब बिफोर और कब आफ्टर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, ये भी फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस फिक्स्ड लाइबिलिटीज माइनस फिस्किशियस एसेट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकाल सको, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड, कोई नीचे क्या आ जाएगा, प्रोपराइटर्स फंड आ जाएगा, ऊपर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, क्योंकि अब यहां हम बात प्रोपराइटर की कर रहे हैं, मतलब मालिक की। तो मालिक का प्रॉफिट तो कब होगा, जब वो सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देगा। और प्रोपराइटर फंड्स का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिस्किशियस एसेट्स। हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट द मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड। जो भी फंड्स हैं आपके पास उसको आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हो अगर ये रेशियो हाई है तो। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पे कितना रिटर्न हो रहा है, तो पेड अप कैपिटल है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हमें नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस करना होगा अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिस्किशियस एसेट्स। हायर द रेशियो मोर बेनिफिशियल फॉर द एसेट, ज्यादा है आपके पास। नाउ बेस्ड ऑन अर्निंग ऑन शेयर्स, अर्निंग पर शेयर मतलब ये आपको बताएगा कि एक शेयर पे आप कितना अर्न करते हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर्स हैं आपके। हायर द रेशियो मोर अर्निंग पर शेयर मतलब बेटर परफॉर्मेंस है, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब अर्निंग ज्यादा है। सेकंड प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फ्यूचर में आपकी शेयर की प्राइस क्या हो सकती है, प्रेडिक्टेबल होती है। मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जो अभी हमने निकाली है। हायर द रेशियो मोर इज वैल्यू ऑफ द शेयर, जितना ये ज्यादा होगा उतनी ही उसकी शेयर की मार्केट में वैल्यू होगी। डिविडेंड पर शेयर, कितना डिविडेंड पे करता है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। हायर द रेशियो मोर फेवरेबल, अर्निंग ज्यादा डिविडेंड पर शेयर ज्यादा है तो फेवरेबल ही है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना भुगतान कर देते हो, तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो ये कुछ रेशियोज थे सारे इसमें। अब लास्ट में थोड़ा सा फास्ट चलाऊं मैं, क्यों, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्टिविटी रेशियो में भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। देन प्रॉफिटेबिलिटी में बेस्ड ऑन सेल्स, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर लिवरेज के अंदर एक प्रोपराइटरी फंड वाला है वो इंपॉर्टेंट है, एक कैपिटल गियरिंग इंपॉर्टेंट है। ये वो
फॉर्मूले हैं या ये वो रेशियोज हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें ये तो वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब रेशियो के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास। एक क्वेश्चन तो है फाइंड रेशियो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा और फिर बोलेगा कि फाइंड रेशियो, और एक आपको रेशियो गिवन होंगे और आपको बैलेंस शीट बनानी है या मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर ये जो भी मैंने अभी लिखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, बाकी वाले भी देख लें, आने में तो कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने ये लिख दिया है तो बस अब ब्रह्मास्त्र हो गया, ये तो यही आएगा, आकाशवाणी हो गई है कि अब यही आने हैं, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आने में वो भी आ सकते हैं, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है और आज तक के पेपर्स आते हैं उनमें से ये मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम रेशियोज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।